दशरथ राजा कह रहे हैं कौशल्या को कि जानकी को जनकपुर की याद नहीं आनी चाहिए, और रथ में जानकी भूल चुकी है जनकपुर को। अयोध्या को देखने के बाद जनकपुर क्या, उनको अयोध्या की भी याद नहीं आ रही है। इतना ज्यादा प्रभाव दे रहा है गांव, और गांव को आकर्षण करने वाली महिलाएं, वहां के बच्चे, वहां के वीर पुरुष, वहां के आचार्य, वहां के ब्राह्मण पुरुष। किसी भी देवता को गांव में प्रवेश कराने में ब्राह्मण का अहम रोल होता है। जिस गांव का ब्राह्मण विद्वान, सदाचारी, दानी और यज्ञ करता होगा, उस गांव में देवता पधराए रहते हैं, उस गांव से देवता कभी नहीं जाते कहीं। और जिस गांव का ब्राह्मण अज्ञानी होगा, दारूबाज होगा, गुटखाबाज होगा, झूठा होगा, भरे भी होगा, वहां देवता टिकने वाले नहीं है महाराज। इतनी महिमा ब्राह्मण की है। दुहितान योधस्वता सर्वम, कितना तालमेल है उस गांव में, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, शूद्र का तालमेल देखिए। सब लोग लाइन में बराबर खड़े हैं महाराज, सब लोग सम्मान कर रहे हैं। किसी को भी ऐसा नहीं कहा गया कि तुम छोटी जाति के हो, तुम दिया मत जलाना, तुम आरती मत करना, तुम रथ के सामने मत आ जाना। ये समाज की क्या परंपराएं बन गई, बिगड़ गई समाज में। आप टेलीविजन में आप देखते होंगे, न्यूज में, उसको वो फलानी जाति का घोड़े पे बैठ गया दूल्हा, उसको पीटा, बारात नहीं निकलने दी उसकी गांवों से। गांव किनका था? क्षत्रियों का था। गांव किनका था? ब्राह्मणों का था। गांव किनका था? फलानों का था। अरे वो कौन था जो घोड़े पे सवार होकर पिट रहा है, बाकी लोग पीट रहे हैं? वो कौन था? वो नीच जाति का। तो हमने कहा कौन सी जाति होती है नीच, जरा बताओगे क्या? तो आज तक उत्तर नहीं दिया किसी ने, नीच जाति कौन सी होती है। कल भी इस पे बहुत सारी देर प्रवचन हुआ था। नीच जाति कौन सी होती है जरा बताओ। समाज की, माता पिता की, कुल की, इन सब की बिना परवाह किए एक लड़का लड़की भगा के ले जाता है, ये है नीच जाति का। कौन सी जाति का है ये मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं। गीता निकालो और गीता खोलो और गीता में धीरे धीरे पढ़ाई शुरू करो। उसमें सीधा स्पष्ट लिखा हुआ है, यद वर्ण संकरो पुरुषः, ये वर्ण संकर पुरुष है, ये वर्ण संकर स्त्री है, ये नीच, जिसे न कुल की परवाह है न समाज की परवाह है, केवल अपने मन की खुशी के लिए वो कर्म कर रहा है, ये नीच है। ये किसका बेटा है? कोई फर्क नहीं पड़ता है शास्त्र पर, कौन से घर में पैदा हुआ है ये, शास्त्र को कोई लेना देना नहीं है। शास्त्र इसे नीच कहता है, ग्रंथ इसे नीच कहते हैं। 4 एकड़ खेती थी पिताजी की, जुआ में बेच दी बेटे ने, दारू में बेच दी, ये नीच है। अब ये किसका बेटा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन से गोत्र में पैदा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी माता के गहने उठाकर ले गया और बेच के आ गया, माता को पता ही नहीं चला कि कब ले गया मेरे पायजेब को, कब मेरे कमर कौंदनी को ले गया, कब मेरे कुंडलों को ले गया, उसे समझा ही नहीं कब ले गया। कौन? इकलौता बेटा। इसको नीच कहते हैं। नीच जाति नहीं होती, नीच व्यक्ति होता है। कौन होता है नीच? नीच कौन होता है? बोलो बोलो बोलो, बोला आपने, बोला है, मैंने सुना है, सुन लिया, मैं होठों से पहचान लेता हूं। नीच कौन होता है? व्यक्ति। नीच कोई जाति होती नहीं है, व्यक्ति नीच। एक व्यक्ति। छत्तीसगढ़ के लोग क्या कहते हैं? एक मछली। अरे आप अंदर ही अंदर बोल रहे मुंह के मुंह में, इसलिए बात है ना, जोर से बोला करो, धमाल से। पूरे तालाब को गंदा कर देती है एक मछली। कहावत तो ठीक है, कहावत तो ठीक है, पर इस कहावत का असर नहीं है छत्तीसगढ़ियों पर। कहावत अच्छी है ये। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, तो फिर खाने वाले के जीवन में क्या क्या कर सकती है? बोलिए। एक मछली से, मान लीजिए 400 बाई 400 का तालाब है और एक मछली है, पूरा गंदा हो गया तालाब। और ये जो शरीर है ये कितने बाई कितने का है? इसमें तो 1000 मछली डाल चुका है 17 साल में। बस यही बातें महात्मा इंद्रदेव के पास हैं। जगह पर ही आपको सुधारने का नियोजन बातों से करना चाहता हूं।
जो कहावत समाज में चल रही हैं उन कहावतों का सम्मान करो और उन कहावतों से सीखो कि एक मछली तालाब गंदा कर सकती है तो मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे दिल को, मेरे दिमाग को, मेरे मन को फिर वो कितना गंदा करेगी। मेरा दिल छोटा है, मेरा मन छोटा है, मेरा दिमाग छोटा है, मेरा शरीर छोटा है। तालाब तो बहुत विकासशील होता है, तालाब में तो पानी आता भी है, जाता भी है।